हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है मोरल स्टोरी, जादुई घड़ी। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि कहानी अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। भोलू नाम का लड़का है। बेचारे के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाता है। भोलू का इस दुनिया में कोई नहीं है, वह अनाथ है। रोज वो पुरानी फेंकी हुई चीजों को ढूंढ ढूंढ कर लाता और रोज शाम को लाला की कबाड़ी की दुकान पर बेचता था और लाला उसे उन सामान के पैसे दे देता था और भोलू उसी पैसों से अपने लिए खाना लेकर खाता था। ये भोलू का रोज का ही काम था। एक दिन उसे कुछ भी कबाड़ी का सामान नहीं मिला। बेचारा भोलू उदास बैठा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। अरे भोलू, क्या हुआ? आज तुझे कुछ नहीं मिला क्या? उधर पुरानी खंडर जो है ना, उधर साइड चली जा, वहाँ बहुत सी चीजें पड़ी हैं। जाकर वहाँ से ले ले। भोलू सुनकर खुश होकर फटाफट से वहाँ चला जाता है। उसे वहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वहीं पर उसे एक दीवाल घड़ी भी पड़ी मिलती है। अरे दीवाल घड़ी, इसे तो मैं अपने घर पर लेकर जाऊंगा, इसको नहीं बेचूंगा। वो घड़ी को भी अपने झोले में रखकर लाला की दुकान की तरफ चल पड़ता है। लाला, अरे भोलू, आज तो बड़ी देर लगा दी। हाँ काका, आज थोड़ा दूर चला गया था। लाला उसके सामान के उसे 30 रुपए देता है। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। लाला, अरे भोलू, वो घड़ी भी बेच दे। नहीं लाला काका, इसे तो मैं अपने घर पर लगाऊंगा। अरे भोलू, मैं तुझे पूरे 60 रुपए दूंगा इस घड़ी के। नहीं लाला काका, मुझे नहीं चाहिए। भोलू अपना थैला लेकर चला जाता है। आगे उसकी नजर मिठाई की दुकान पर पड़ती है। अरे ये गुलाब जामुन तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं मुझे। बहुत खाने का मन कर रहा है, पर अगर आज मैं ये गुलाब जामुन खरीद कर खा लूंगा तो कल खाना कैसे खाऊंगा? तभी वो दुकान वाले से, हरिया काका, मुझे 2 गुलाब जामुन खिला दो, मैं आपको इसके पैसे कल दे दूंगा। अच्छा, चल भाग यहाँ से। जेब में नहीं है पैसा, खाने चले हैं मिठैया। हाँ, भाग यहाँ से। जब पैसे होता बाना। बेचारा भोलू उदास मन से घर आ जाता है। घर आकर सबसे पहले वो घड़ी को साफ करके टांगने लगता है। मेरी प्यारी घड़ी, मैं तुम्हें ऐसी जगह टांगूंगा जहाँ तुम मुझे पूरे समय दिख सको। मैं जब भी आंखें खोलूं तुम मेरे सामने रहो। भोलू घड़ी को अपने बिस्तर के सामने वाली दीवार पर टांगता है और फिर लेटे लेटे ही घड़ी से बातें करने लगता है। पता है मेरी प्यारी घड़ी, मेरा कोई भी नहीं है, पर जब से तुम मिली हो ना, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दोस्त मिल गया हो। अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। कल से मैं और मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाऊंगा और तुम्हें ठीक करवा दूंगा। फिर तुम भी टिक टॉक करते रहना। मेरी प्यारी घड़ी, पता है तुम्हें, यहाँ पर सबसे अच्छे गुलाब जामुन हरिया काका ही बनाते हैं। मुझे बहुत मन कर रहा है खाने के लिए। पर भोलू बात करते करते सो जाता है। भोलू के सो जाते ही घड़ी ठीक हो जाती है। उसमें से टिक टॉक की आवाज आने लगती है और वो घड़ी जादू से कुछ गुलाब जामुन लाकर टेबल पर रख देती है। सुबह जब भोलू की नींद खुलती है तब, अरे मेरी प्यारी घड़ी, आज तो मैं बहुत लेट हो गया, जल्दी जाता हूँ नहीं तो धूप हो जाएगी। तभी उसकी नजर गुलाब जामुन पर पड़ती है। गुलाब जामुन, वो भी इतने सारे। फिर वो सोचने लगता है, पर ये यहाँ कैसे, कौन लाया? लगता है हरिया काका को मुझ पर दया आ गई होगी, उनको जाकर धन्यवाद बोल दूंगा। फिर भोलू फटाफट से सारे गुलाब जामुन खाकर कबाड़ी के सामान के लिए निकल पड़ता है।
काम से आने के बाद वो हरिया की दुकान पर जाता है। अरे काका, कल के गुलाब जामुन तो बहुत स्वादिष्ट थे। क्या गुलाब जामुन? मैंने मना किया तो तूने चुरा के खा लिया? नहीं नहीं काका। हरिया ने भोलू की एक भी बात नहीं सुनी और उसे उल्टा सीधा बोलने लगा। बेचारा रोते हुए घर आ जाता है। मेरी प्यारी घड़ी, सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, सभी रुलाते हैं, मेरा कोई नहीं है ना, इसीलिए अब मैं भी तुमसे क्या बोल रहा हूँ, कौन सा तुम सुन रही हो? तभी घड़ी से टिकटॉक की आवाज आने लगती है। भोलू कहता है, अरे चलो तुम ठीक हो गई, पर तुम मेरी बात थोड़ी ना समझ सकती हो। तभी घड़ी से आवाज आने लगती है। बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। गोलू बहुत बुरी तरह से डर जाता है। कौन है? कौन है? भूत भूत? नहीं नहीं गोलू, डरो नहीं, मैं तुम्हारी प्यारी घड़ी ही हूँ। मैं परी लोक की घड़ी हूँ। एक परी मुझे लेकर जा रही थी तो मैं उसके हाथ से गिरकर धरती पर आ गई। अब चाहे तुम मुझे अपना गुलाम समझो या अपना दोस्त, पर अब मैं तुम्हारी ही हूँ। तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगी। अच्छा, तुम कुछ भी कर सकती हो? हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अभी तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना ला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी घड़ी जादू से अच्छे अच्छे पकवान ला देती है। आज पहली बार भोलू ने भर पेट और इतना अच्छा खाना खाया। भोलू अब घड़ी से बहुत सारी बातें करने लगा। दूसरे दिन भोलू, अच्छा मेरी प्यारी घड़ी, मैं काम पे जा रहा हूँ। घड़ी, भोलू मैं हूँ तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मैं खुद कमाता हूँ और खाता हूँ। घड़ी, पर ये तो तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, स्कूल क्यों नहीं जाते? भोलू, कह तो तुम ठीक रही हो, पर इसके लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत है ना, जो कि मेरे पास नहीं है। घड़ी, बस इतनी सी बात, ये लो। घड़ी बहुत सारे पैसे दे देती है। पैसे देखकर भोलू बहुत खुश हो जाता है। भोलू के दिन ठीक से चल रहे थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए थे। एक दिन लाला, क्या बात है, कई दिन हो गए भोलू नहीं आया, उसे कोई खजाना तो नहीं मिल गया? तभी मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए। रात में लाला अपनी दुकान बंद करके भोलू के घर जाता है और लाला छुप कर खिड़की से अंदर देखता है। अरे इतने सारे पैसे, मैं पहले ही सोच रहा था कि भोलू को जरूर कोई खजाना मिला है। तभी वो घड़ी को देखता है। लगता है ये कोई मामूली घड़ी नहीं है, इसी को लेकर जाता हूँ। लाला घड़ी लेकर अपने घर चला आता है। घर पर लाला, ये घड़ी, मुझे तू सबसे अमीर आदमी बना दे। घड़ी से कोई आवाज नहीं आती। अरे ये घड़ी तो कुछ भी नहीं कर रही है, ये कैसे काम करती है? लगता है भोलू से ही पूछना पड़ेगा। दूसरे दिन जब भोलू सोकर उठता है, अरे अरे, कहाँ गई मेरी घड़ी, कहाँ गई? वो वापस तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, कहाँ चली गई? कुछ चुरा के तो नहीं ले गया? भोलू बाहर जाकर सब जगह घड़ी को ढूंढता है। वो वहां पर भी जाता है जहां उसे घड़ी मिली थी, पर उसे घड़ी वहां भी नहीं मिलती। वो जब वापस आ रहा था तब लाला की दुकान के सामने, अरे भोलू, इससे पूछूं क्या घड़ी कैसे काम करती है? नहीं नहीं, इसने नहीं बताया तो घड़ी। ऐसा करता हूँ कि मैं घड़ी को इसके घर पर वापस रख देता हूँ और छुप कर देख लूंगा कि वो काम कैसे करती है। फिर लाला जल्दी से भोलू के घर घड़ी ले जाकर टांग देता है। भोलू घर वापस आता है।
तो घड़ी को देखकर, अरे मेरी प्यारी घड़ी कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, मुझे लगा कि तुम वापस चली गई। घड़ी भोलू को लाला के बारे में सब बताती है। भोलू, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारा गलत फायदा उठाए। तुम वापस चली जाओ घड़ी, तुम वापस चली जाओ। पर मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ भोलू। नहीं नहीं, ये लोग तुम्हें मुझसे जबरदस्ती छीन कर ले जाएंगे। ये सब तुम्हारा इस्तेमाल गलत कामों के लिए करेंगे, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ मेरी घड़ी, तुम यहाँ से चली जाओ। घड़ी भोलू की बात मान लेती है और फिर वो परी लोग वापस चली जाती है और जाते जाते भोलू को बहुत सारे पैसे दे जाती है। आपको जादुई घड़ी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक तो बिना बोले कर ही दिया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, थैंक यू।